स्टूडेंट्स, क्लास 12th में अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट के अंदर चैप्टर सेकंड में कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ लिया था। आगे हम देखेंगे टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्पेयर। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना है ड्यू टू थिन स्पेयर से। तो इसके लिए हम दो स्पेयर कंसिडर करेंगे। एक तो हम करेंगे फॉर कंडक्टिंग स्पेयर और सेकंड हम कैलकुलेट करेंगे फॉर नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के लिए। नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, देखो कंडक्टिंग स्पेयर कौन से स्पेयर होते हैं? ऐसा सरफेस जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो और ऐसा सरफेस जिसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो वो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। तो हम सबसे पहले देखते हैं फॉर कंडक्टिंग स्पेयर। तो कंडक्टिंग स्पेयर के लिए हम सबसे पहले एक स्पेयर कंसीडर कर लेंगे। ये हमने एक स्पेयर कंसीडर कर लिया और इस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका रेडियस हम क्या ले लेते हैं? कैपिटल आर। क्या ले लेते हैं? कैपिटल आर। ठीक है। और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है हम उस पॉइंट की सिचुएशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलग अलग लेंगे। तो सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी टेक ए स्पेयर, ए कंडक्टिंग स्पेयर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट on the spherical surface is uniformly, charge distribute on spherical surface is uniformly। यानी कि कहने का मतलब ये है हमारे पास कि ये जो आपके पास में स्पेयर दे रखा है इस स्पेयर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हम इसको क्या मानेंगे कि एक क्या है? ये कंडक्टिंग स्पेयर है। ठीक है। विच रेडियस इज कैपिटल आर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट situated at distant small r। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो होगा वो कहां सिचुएटेड होगा? अपने पास में स्मॉल r पे। एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट विल बी सिचुएटेड, यहां लिख लेना, विल बी सिचुएटेड एट डिस्टेंट स्मॉल आर। ओके। अब सबसे पहले हमको पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू कंडक्टिंग स्पेयर अगर आपको लोकेशन दे दी जाए पॉइंट की, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, क्या क्या होगा? तो देखेंगे सबसे पहले इसको मैं मिटा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या दे देगा आपको कि कोई स्पेयर दे दिया और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो पॉइंट आपको आउटसाइड दे दिया। ठीक है। यानी पॉइंट P यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है आपके पास, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड है
आउटसाइड द स्पेयर, स्पेयर के क्या है ये आउटसाइड सिचुएटेड है और इसकी डिस्टेंस हमने कितनी ले ली r। इसका मतलब कंडीशन क्या बन गई हमारे पास, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। एंड वी नो दैट E इक्वल्स टू क्या होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, E वेक्टर का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए आएगा आपके पास, जब आउटसाइड है स्पेयर। और ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ना कि पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं, तो हम V फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने V फाइंड आउट नहीं किया है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये E वेक्टर आ गया। अब मेरे को ये बताओ कि आपके पास में जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, नहीं, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को आप किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी पर लेकर आ रहे हो, ये तो पोटेंशियल हो गया। और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। नहीं समझे बात, नहीं समझे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस काफी अच्छी तरीके से बताया हुआ है मैंने आपको। देखो ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सोर्स चार्ज है Q। अब इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई E वेक्टर की, इधर देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये E वेक्टर हो गया, यानी इतना एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट क्या है हमारे पास में, ये A। अब इस A पॉइंट से किसी टेस्ट चार्ज को आप B पॉइंट तक लेके जा रहे हो, तो ये तो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर इनफाइनाइट पे कोई टेस्ट चार्ज है और इसको आप A पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, क्योंकि इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता ना। तो ये चीज मैंने बताई हुई है आपको। अब देखेंगे आपके पास में बात करेंगे हम अब पोटेंशियल, किसकी बात करेंगे, फॉर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए क्या आ जाएगा, देखो आपके पास में हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट V इक्वल्स टू W B इंफिनिटी, ऊपर लिखूंगा नीचे दिख जाएगा, V इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है माइनस में, हमने कल पढ़ा था, है ना। V इक्वल्स टू E वेक्टर माइनस dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर, है ना। इंटीग्रेशन दे दिया। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, देखो अभी इधर आ जाओ डायग्राम पे। इंफिनिटी पर कोई चार्ज है, हमको क्या निकालना, पोटेंशियल। इंफिनिटी से हम पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, उस पॉइंट P तक जिसकी डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से कितनी है, R। आई बात समझ में। दोबारा से, इंफिनिटी पर कोई चार्ज है, इंफिनिटी पर कोई टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हम इंफिनिटी से पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं। वो पॉइंट P जो सेंटर पॉइंट से, स्फीयर के सेंटर पॉइंट से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, यानी कि इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, इंफिनिटी टू स्मॉल r। ओके, इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं डायग्राम ऊपर लिख देता हूं, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r और E वेक्टर की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप dr वेक्टर। ओके,
आ रही बात समझ में? यहां तक कोई समस्या नहीं? अब देखो आपके पास में आर कैप और डी आर वेक्टर जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर कैप डी आर वेक्टर डी आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आर कैप डॉट डी आर वेक्टर इक्वल्स टू डी आर। क्यों? क्योंकि आर कैप और डी आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, अरे बस में। तो मैं इसको हटा दूं, because r cap and dr vector will be r cap and dr vector in same direction, ओके, आ रही बात समझ में? तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू, सो v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dr, ये हो गया। अब हम बाहर क्या ले लें, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, बिल्कुल, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंफिनिटी टू r 1 अपॉन r स्क्वायर dr, ठीक है, आ रही बात यहां तक समझ में? अब 1 अपॉन आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंफिनिटी टू r टू द पावर माइनस 2। अब इंटीग्रेशन करना है, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो r टू द पावर माइनस 2 का क्या होगा, r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन r इंफिनिटी टू r, ये हो गया, ओके, या तो कोई समस्या नहीं? dr के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन, ध्यान रखना, कभी सोचो कि dr का क्यों नहीं किया, dr के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dr के, ठीक है ना, क्या आ जाएगा आपके पास, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट क्योंकि ऊपर नीचे लिमिट लगी हुई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला होता है, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट बोलो माइनस 1 अपॉन r और माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक ये माइनस, समझ आ रही बात भाई, अपर लिमिट है माइनस 1 अपॉन r, माइनस लोअर लिमिट माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा हमारे पास, जीरो, क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, kq अपॉन r, ठीक है, अरे बस ये हमारे पास में स्फेरिकल चार्ज के थ्रू पोटेंशियल हो गया व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड इन आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे, याद हो गया ना, कोई समस्या नहीं, चले आगे। अब देखो अगला जो अपने पास में है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब अगला अपने पास में है ये कंडक्टिंग स्फीयर है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और ये इसकी रेडियस r और ये r हो गया, यानी कंडीशन क्या हो गई हमारे पास में, कंडीशन क्या हो गई कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो कंडीशन हो गई ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड, ये सेकंड है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड एट द सरफेस
सरफेस ऑफ द स्फीयर। इसका मतलब कि आर किसके इक्वल हो गया, आर कैपिटल आर के, ये दिख रहा है ना, तो आर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर की। ओके, ये हमारे पास में सेकंड है। अब देखो क्यू अपॉन कैपिटल आर, हाँ बिल्कुल, स्मॉल आर की जगह क्या करना है आपको, कैपिटल आर। स्मॉल आर की जगह क्या करना है, कैपिटल आर। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, v इक्वल्स टू स्मॉल आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर, यहां पर आर हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, इसमें कैपिटल आर, यहां पर भी आर हो जाएगा, यहां पर भी हम जहां जहां स्मॉल आर है वहां वहां हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर कर देंगे। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये अपने पास में एट द सरफेस के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम वही डेरिवेशन बनेगा, खाली स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आप करेंगे, ठीक है, वो मैंने मिटा दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी आप करेंगे। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली थी ना, क्या निकाली थी, 1/4πε0। बिल्कुल, E वेक्टर इक्वल्स टू क्या निकाला था अपन ने, 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, आर कैप, यही था। ठीक है ना, तो ये आप इसमें भी आर स्क्वायर करेंगे। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद में हमारे पास में v इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये था। और इसके बाद में हमने फॉर्मूला पुट करना स्टार्ट कर दिया था, E वेक्टर की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। ठीक है, ये आपके पास में एट द सरफेस हो गया। अब हम बात करेंगे इनसाइड द सरफेस की। किसकी बात करेंगे, इनसाइड द सरफेस की। देखेंगे पहले वाला जिसने समझ लिया फिर इजीली है सेकंड, ठीक है, थर्ड और भी इजी है। देखेंगे अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखेंगे। ये आपके पास में कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया O, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R, और ये अपने को पॉइंट दे दिया P स्मॉल r। ठीक है, ये थर्ड है अपने पास। ओके, तो व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर, यहां थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इनसाइड द स्फीयर, इसका मतलब कि कंडीशन क्या बन गई, जो स्मॉल आर है वो लेस देन है कैपिटल आर से। स्मॉल आर जो है वो किसके लेस देन है, कैपिटल आर से। तो एग्जाम में आपको कंडीशन भी दे सकता है या फिर आपको ऐसे थ्योरी देकर पूछ सकता है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब यहां देखो, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर will be जीरो या ऑलवेज जीरो। ठीक है, ऑलवेज जीरो। ठीक है, ओके, ये हमारे पास में E वेक्टर की वैल्यू क्या बता दी, जीरो बता दी, तो B है ना। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहां पर कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए
हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर चार्ज लाने के लिए हमने दो काम किए। फर्स्ट वर्क क्या किया हमने, कोई कंडक्टिंग स्फीयर था, ध्यान से देखना भाई, कोई कंडक्टिंग स्फीयर था। इस कंडक्टिंग स्फीयर में आपके पास में पहले तो इनफाइनाइट से लेकर आए चार्ज को पॉइंट पी पर, पहली कंडीशन। सेकंड में हमने क्या किया, सरफेस पे लाए, किस पे लेकर आए, ये आर है और ये आर है, पॉइंट पी हम कहां से कहां लेकर आए, सरफेस पर। कहां से कहां लेकर आए, सरफेस पर। यानी कि इंफिनिटी से पहले तो हम आए कहां, आर पर। इंफिनिटी से कहां आए, आर पर, ध्यान रखना। यानी कि ये जो पहले वाला डायग्राम है, ये क्या कंडीशन दे रहा है, क्या कंडीशन दे रहा है, ये दे रहा है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये क्या दे रहा है, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, और हम चार्ज कहां से लेकर आ रहे हैं, इंफिनिटी से। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस, पहले तो हम कहां से कहां आए, इंफिनिटी से पॉइंट p पर। ऐसा पॉइंट p पहले कहां से आए, इंफिनिटी से पॉइंट p पर, वो पॉइंट p जो स्मॉल r डिस्टेंस पे है। तो इंफिनिटी टू r e वेक्टर माई डॉट dr वेक्टर। ठीक है, आई समझ में। अब ये निकल गया अपने पास पोटेंशियल, है ना। उसके बाद में आपके पास में आप कहां से कहां आए, आउटसाइड द सरफेस, भाई यहां से, सॉरी सरफेस पर आए। कहां से आए आप, सरफेस पर आए। तो सरफेस पर आने के लिए आपने जो पॉइंट P सिचुएटेड किया है वो r डिस्टेंस पर है, और r जो है वो किसके इक्वल है, कैपिटल R के। किसके इक्वल है, कैपिटल R के। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कहां से कहां है, R से कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r से कैपिटल R पे। ठीक है, तो स्मॉल r टू कैपिटल R, ओके, स्मॉल r टू नहीं, कैपिटल R टू R, कैपिटल R टू R। कैपिटल R टू R कैसे हुआ, देखो इंफिनिटी से पॉइंट P पर आए। ठीक है, तो जो कहां से सिचुएटेड है, R डिस्टेंस पे, इंफिनिटी से R, ओके। फिर यहां पर आ गए, है ना। अब आप कहां आए, यहां आए, है ना, सरफेस पर। इस कंडीशन में जब आप यहां पहुंचोगे, क्योंकि इनसाइड देखना है अपने को, इनसाइड के लिए निकालना है, तो इनसाइड के लिए निकालना है तो आपको सरफेस पे तो पहुंचना पड़ेगा, सरफेस पे तो पहुंचना पड़ेगा। आई बात समझ में। या फिर आप एक और मेथड से देख सकते हैं, सिंपल। इसको अगर आप नहीं देखना चाहें फर्स्ट को, तो आप सेकंड से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, देखेंगे, ये अपने पास में कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, और इनसाइड के लिए देखना है अपने को, है ना। इनसाइड r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो इनसाइड में आने के लिए इंफिनिटी से पहले कहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा, r पर। अरे बस में इंफिनिटी से कहां आना पड़ेगा, r पे। भाई यहां पर पॉइंट सिचुएटेड है, यहां पर सिचुएटेड है पॉइंट, तो इंफिनिटी से हम कहां आए, पहले पॉइंट P पे, सरफेस पे आना पड़ेगा। भाई इनसाइड आने के लिए पहले सरफेस पे तो आना पड़ेगा ना, तो इंफिनिटी से r। ठीक है, ओके, क्या तो बात समझ आ रही है। अच्छा, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, माइनस हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, ये फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स आउटवर्ड। ठीक है, इसलिए माइनस आ गया, ओके। अब देखो फिर क्या करेंगे, हम यहां तक पहुंच गए। अब r से, भाई ये स्मॉल r जो किसके इक्वल है, r के इक्वल है, ये स्मॉल r किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो कैपिटल R से स्मॉल r तक, यानी कि वो स्मॉल r जहां हम ऑब्जर्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन हम इनसाइड कर रहे हैं पॉइंट P। अब इस कंडीशन में r जो है वो कम हो गया कैपिटल R से, तो स्मॉल r से कहां पहुंच गए हम, सॉरी कैपिटल R से कहां पहुंच गए, स्मॉल r पे, कैपिटल R से स्मॉल r पे। अरे बस हम कैपिटल R टू स्मॉल r, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है, अरे बस में, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहले हम पहुंचे इंफिनिटी टू r, वो पॉइंट r
या आर वो डिस्टेंस है जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट सिचुएटेड है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पहले सरफेस पर है, क्योंकि इनसाइड आने के लिए पहले अपने को सरफेस पर आना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? फिर वो जो आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है, इसलिए आपके पास में आर से हमने आर ले लिया, ये डिस्टेंस। ओके, ठीक है। अब देखेंगे v इक्वल्स टू, आपके पास में इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है? जीरो। तो जब आप r से, कैपिटल R से स्मॉल r पे गए, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, ये r इसके इक्वल है तो मैंने इसको r मान लिया, ये लो यार, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे निकालना है ये पॉइंट, तो ये स्मॉल r हो गया ना। अब ये पूरा तो था कैपिटल R, ये हो गया स्मॉल r। तो r से कहां आए? स्मॉल r पे आए। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो लिख रखा है मैंने, है ना, सिंस E वेक्टर इक्वल टू जीरो, देन ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो भी कंप्लीटली जीरो, ठीक है। तो v इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू r e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। कोई समस्या है तक? नहीं। और इसका आंसर क्या निकला था? इसका आंसर देखो, बताओ क्या निकला था? इसका वो निकला था KQ अपॉन R। KQ अपॉन R। आरी बात समझ में? ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? पोटेंशियल आ जाएगा। कोई समस्या इसमें? नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए। किसके लिए बात करते हैं? नॉन कंडक्टिंग के लिए। आरी बात समझ में? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज जो होता है वो स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है? अंदर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।